Hello everyone, this is Jasmine here. If you're new to my channel, so let me introduce myself first. I live in Delhi and I'm a cabin crew aspirant like you. And if you have clicked on this video, so definitely you are obsessed with aviation and want to know the process of becoming a cabin crew. If this is true, so this video is gonna be really helpful for you. So stay tuned and आपको क्या करना होगा जैसे ही आपको डेट पता है इंटरव्यू की किस तारीख को इंटरव्यू है, किस सिटी में है, आपको क्या करना है, एक फॉर्मल अटायर आपको वेयर करने हैं। वैसे इंडिगो प्रेफर करती है कि आप नी लेंथ स्कर्ट पहन कर जाए, बट आपकी चॉइस है। आपके पास अगर नहीं है तो आप फॉर्मल पैंट भी वेयर करके जा सकते हैं और नॉर्मल सी शर्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा मेकअप करना है। आपकी ग्रूमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो ऑलरेडी आपको उन सब के बारे में पता होगा तो हाउ टू बी लुक ब्यूटीफुल इन फॉर्मल अटायर स्पेशली। सो जब आप जाएंगे, वेन्यू पर पहुँचेंगे, पहले क्या होता था, एक टोकन दिया जाता था इंटरव्यू के लिए कि किस नंबर पर आपका इंटरव्यू है, किस नंबर पर आपको जाना है। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। आपने इंटरव्यू की काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर भरी पड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब पुरानी हो चुकी है क्योंकि इंडिगो ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अपने वाले वीडियोस में आपने देखा था कि आपको अपनी बारी के लिए एक टोकन मिलता था जिस पर नंबर लिखा होता था। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता था, बट इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। अब आपको आपके रिज्यूमे पर ही एक नंबर लिखा जाएगा, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना है, कोई टोकन नहीं मिलेगा और आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। जैसे पहले वेट करना पड़ता था, काफ़ी कैंडिडेट्स होते थे, उतना नहीं करना होगा। आपकी बारी वहाँ पहुँचने के 15 मिनट बाद ही आ जाएगी, अगर आप कितना भी लेट जाए जल्दी जाए, क्योंकि इंडिगो की हायरिंग प्रोसेस अब रैपिडली होती है। अगर 10 कैंडिडेट्स जाते हैं तो उसमें से एक, मुश्किल से एक या दो सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी बारी काफ़ी जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट राउंड होता है। आपको जैसे 10 गर्ल्स जाती हैं, या तो सेपरेट रूम में होगा आपका या वही हॉल में होगा। ऐसे 10 कुर्सियाँ होती है, 10 चेयर होती है, वहाँ पे 10 गर्ल्स एक एक करके बैठती है और सामने एचआर मैम होती है। वो आपसे एक एक करके आपकी रिज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछेंगी। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट राउंड। वहाँ पे सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपसे पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपके रिज्यूमे से ही। मैम आपके बारे में, आपकी फैमिलीज़ के बारे में पूछेंगी, आपकी स्किल्स के बारे में, जो भी कुछ आपने अपने रिज्यूमे में मैंशन किया है मैम बस वही पूछेंगी एचआर मैम। उसके बेस पर ही वो आपको जज कर लेती है कि आप आगे जाने के लायक हो या नहीं। ये फर्स्ट राउंड होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हॉल में सबके सामने ही हो, या अलग से सेपरेट रूम में भी हो सकता है। ये वेन्यू टू वेन्यू डिपेंड करता है, बिकॉज जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं दिल्ली में, तो जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो सेपरेट रूम में हुआ था। सेकंड इंटरव्यू सबके सामने हॉल में ही हुआ था। वो आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछती है, 10 गर्ल्स होती है। जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको कॉन्फिडेंट होकर स्माइल के साथ आंसर देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर सेकंड राउंड आपका वर्चुअल राउंड होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, अगर 300-400 गर्ल्स हैं तो वो तो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, हॉल काफ़ी खाली हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल मिनिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाते हैं वर्चुअल राउंड के लिए। सेकंड राउंड इज़ वर्चुअल राउंड, बिकॉज पहले क्या होता था, सेकंड राउंड बीएमआई होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब चेंज हो गया है पैटर्न। तो अब सेकंड राउंड वर्चुअल राउंड होता है। वहाँ पे क्या होगा, सामने एक लैपटॉप होगा और एक एचआर मैम होगा, एचआर मैम होंगी, सॉरी या सर होंगे या एचआर मैम होंगी, जो आपका इंटरव्यू ले रही होंगी, वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यू लैपटॉप के थ्रू। और बाकी कैंडिडेट्स भी सामने ही बैठे होते हैं, वो अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं। जैसे जैसे आपकी टर्न आती है, एक कैंडिडेट शिफ्ट होता है, फिर दूसरे कैंडिडेट की टर्न आती है, ऐसे करके चेयर्स में एक ऐसे करके आपकी टर्न आती है। सेकेंड राउंड में वर्चुअल राउंड में होता है, उसमें भी सिर्फ पाँच छः ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं, पर्सनल क्वेश्चन होते हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स, इंटरेस्ट, हॉबीज़, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के बेस पर ही वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। एंड वन थिंग प्लीज़ कीप इन योर माइंड, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज वो भले ही बहुत दूर है, आपको स्क्रीन से देख रहे हैं, लेकिन वो आपको जज कर लेते हैं और वही मैन एचआर होते हैं जो आपको अगले राउंड तक लेकर जाते हैं। अगर वहाँ आपने अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। आधे तो पहले ही हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड में ही जो फंबल करते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, वो पहले ही हो जाते हैं। बट जिनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, जो सेकंड वर्चुअल राउंड तक पहुँच पाते हैं, उसमें से भी काफ़ी सारे लोग इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लुएंट नहीं होते। उनकी इंग्लिश अच्छी होती है बट वो फ्लुएंट नहीं होते। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट बिफोर गो फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है, अगर आप वर्चुअल राउंड में सेकंड राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका थर्ड राउंड बीएमआई राउंड होता है, जहां आपका वेट, हाइट और आई साइट चेक होगा।
उसके बस यही 3 चेकिंग होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका BMI अगर आप ऑब्वियसली फीमेल है तो 18 टू 22 के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हुए या अंडरवेट वाले को वो कंसिडर कर लेते हैं, बट ओवरवेट हुए सो यू आर डेफिनेटली गोना बी रिजेक्टेड। सो प्लीज़ मेक श्योर आप BMI के अंडर आए। उस जब आपका फाइनल राउंड होता है वो उस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। जो ऑलरेडी आपने वर्चुअल राउंड दिया था, मेन राउंड वही होता है जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी चेक्ड हो चुकी होती है। आप ऑलरेडी बिल्कुल प्योरीफायर होकर आते हो 4th राउंड तक। इसलिए वो आपसे बस आप ही के बारे में पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन। अगेन आपके इंट्रोडक्शन मेल HR भी हो सकते हैं फाइनल राउंड में, फीमेल HR भी हो सकती है। वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे रिलेटिव्स कन्वर्सेशन करते हैं, फ्रेंड्स कन्वर्सेशन करते हैं, वो HR आपसे वैसे ही कन्वर्सेशन करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ एंड योर क्वालिफिकेशन। अगर आप फाइनल राउंड में आपका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देने में भी अगर आप फंबल कर जाते हैं तो फिर वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे 4th राउंड में, फाइनल राउंड में, बिकॉज उनको ये फील होता है कि आपने अपना वर्चुअल राउंड और फर्स्ट राउंड जो क्लियर किया है वो शायद आपने रट्टा मार के क्लियर किया होगा या एक्सीडेंटली क्लियर हो गया है, आप ऑलरेडी क्वेश्चंस रट के आए होंगे। उनको ऐसा फील होता है अंदर से, तो इसलिए आप रिजेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप अगर आप फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं तो इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर ही लिया है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितने भी फॉर्म्स होते हैं वक्त आपसे सारे पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिन पे आपसे साइन कराया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट होता है हर कैंडिडेट के लिए जो इस फील्ड से ऑब्सेस्ड है। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके मुश्किल से अगर 400-500 गर्ल्स होती है तो 10, 9, 8, 7 इतने ही कैंडिडेट्स फाइनल राउंड तक सेलेक्ट हो पाते हैं। बट आपको उम्मीद नहीं हारनी है क्योंकि इसके इंटरव्यूज़ चलते ही रहते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो सेकंड अटैम्प्ट दीजिएगा, यू आर डेफिनेटली गोना बी सिलेक्टेड। डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो आपको खुद ही कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू और कॉल के थ्रू। आपके मेडिकल राउंड के लिए आपका फर्स्ट मेडिकल राउंड होगा जहां आपका ECG, अल्ट्रासाउंड, सारा कुछ आपके पूरी बॉडी का टेस्ट होगा कि आपकी कोई डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद आपको दूसरे मेडिकल राउंड के लिए वो लोग कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू ही या कॉल के थ्रू कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल के थ्रू ही वो कांटेक्ट करते हैं। आपके सेकंड मेडिकल राउंड के लिए वो खुद ही लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर आना है, आपको कितने टाइम पर पहुंचना है, क्या क्या वेयर करना है, वो खुद ही आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे सिलेक्शन के बाद। तो आपको जो वो लोग आपसे सिलेक्शन के बाद कांटेक्ट में रहेंगे, इसलिए बिल्कुल भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा आगे, क्या करना है। एक बार आप बस सिलेक्ट हो जाए, सबसे बड़ी आपके लिए चैलेंज जो है, सबसे बड़ा चैलेंज वो सिर्फ सिलेक्ट होना है। अगर आप जब सिलेक्ट हो गए तो ऑलरेडी आप इंडिगो के एम्प्लॉय बन चुके हैं, फिर वो आपको खुद ही गाइड करते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपका सेकंड मेडिकल राउंड भी क्लियर हो जाता है, सारा कुछ आई टेस्ट, वेट, हाइट शुरू से चेक होता है मेडिकल राउंड में ही। साइकेट्रिस्ट भी होते हैं वहाँ पर, आपका सारा कुछ चेक होता है, मतलब A to Z आपका सब कुछ चेक होगा। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो वो आपको मेल करेंगे फाइनल ईमेल जिसमें लिखा होता है यू आर फिट टू गो और फिट टू फ्लाई। दिस मीन अ लॉट टू मी एंड for all the cabin crew aspirants who want to become a flight attendant. सीरियसली अगर आपको ये ईमेल मिल जाता है फिर तो आप 7वें आसमान पर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो फर्स्ट राउंड होता है, बिकॉज यहाँ से ही आपकी असली क्या बोलते हैं असली मुश्किलें शुरू होती है। बिकॉज फर्स्ट राउंड एक ऐसा राउंड होता है जहाँ 10 कैंडिडेट्स में बस 1 या 2 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं। और अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो आप कैपेबल हो पूरे सारे राउंड्स क्लियर करने के लिए। वर्चुअल राउंड भी, BMI वो तो खैर आपके फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है, और 4th राउंड भी। फर्स्ट राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर करने की काबिलियत है तो आप ऑलरेडी कैबिन क्रू बन चुके हो। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, यू आर ऑलरेडी अ कैबिन क्रू इफ़ यू कैन क्लियर फर्स्ट राउंड। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 300, 400, 500 गर्ल्स भी आई है तो आप मान के चलिए 400 गर्ल्स तो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाती हैं, फर्स्ट राउंड में ही, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी स्किल्स और आपकी फैमिली और आप ही के बारे में, आप ही के रिज्यूमे से। अगर आप फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते हो तो वो लोग ऑलरेडी जज कर लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। तो मैं बोलूँगी अगर आप कैबिन क्रू बनने की सोच रहे हैं और इंटरव्यू देने जाने की सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इंस्टेंटली आंसर दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, आपसे कोई कुछ भी पूछा आपके बारे में, तो यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं। बट इफ़ यू फील लाइक दैट यू आर नॉट कैपेबल टू गिव एनी सिंगल क्वेश्चन आंसर, सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड पहले आप अपने आप पर वर्क कीजिए, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड
बी कॉन्फिडेंट अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी प्रेजेंस पे, फिजिकल अपीयरेंस पे एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए। आप किस तरीके से आंसर करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं आंसर करते वक्त, और आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आपसे कोई सीनियर क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, क्योंकि इंडिगो की हायरिंग कंटिन्यूसली चल रही है सितंबर के मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में भी चलती ही रहेंगी, बिकॉज उनका एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। So that was the process. 4 round. First round is most important. Second round is virtual round. Third round is BMI round, and final round is PI round, personal interview, face-to-face interview. So this is the process of becoming a cabin crew. After 12th, आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको 12th क्लियर होनी चाहिए। 12th की आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो अभी भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मर्ज़ी है आपकी, आप कॉलेज क्लियर होने के बाद भी जा सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, और आपको इंडियन नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप कैपेबल है और ऑब्सेस्ड है इस फील्ड के लिए तो आप पहले अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। पासपोर्ट नहीं भी आता है, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है पासपोर्ट बनने का, पासपोर्ट नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फिर भी जा सकते हैं। उनसे बोलिएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एंड में, उनसे बोलिए कि नहीं मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे, आपको वक्त मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जब तक आपका पासपोर्ट आ जाएगा। हाँ, बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। बॉडी अपीयरेंस, आपका फिज़िकल अपीयरेंस कि आपको किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को रखना है, किस तरीके से आपकी अप्रोचेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और आपको क्या क्या वेयर करना है। फॉर्मल वेयर करने हैं, याद रखिएगा, फॉर्मल्स ही वेयर होते हैं क्योंकि प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ के लिए इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड if you want to know more about this, or if you have any questions, you can ask me in the comment section. Please let me know your questions or your doubts on the comment section. I will make sure to make a video on this. और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर मैंने कोई बात मिस कर दी है जो आप जानना चाहते हैं, या आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स करके उनका रिप्लाई कर दूँगी। बस यही प्रोसेस था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैबिन क्रू जर्नी, एंड प्लीज़ go for the interview, be confident and keep smile on your face always. Thank you for watching this video. Bye.